इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं वो एमएससी फ़िज़िक्स की लैब है, जो एमएससी फ़िज़िक्स का प्रोग्राम है, और जनरल फ़िज़िक्स की लैब है जो एमएससी फ़र्स्ट सेमेस्टर में ऑफ़र की जाती है। तो मैं आप सबको ये इनविटेशन दूंगी कि आप हमारे पास आएँ और फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में साइंस की जितनी फ़ैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करें। रिसर्च लैब्स के साथ यहाँ पर एमएससी और बीएस लेवल की लैब्स भी बहुत अच्छी इस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं। अपने स्टूडेंट्स के अलावा जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, इवन कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस वक्त बीएस कॉलेजेस में भी ऑफ़र हो रही है, तो उनको भी हम दावत देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और आकर लैब्स जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करें और ऑपरेटर्स को ऑन हैंड फैसिलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें। दूसरी बात एक और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि हमने बहुत से कॉलेज टीचर्स को भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। डिफरेंट ट्रेनिंग्स हमने की हैं अपने इसी ऑपरेटर्स के ऊपर कि पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास यहाँ आते रहे हैं, इवन कराची से और लाहौर से और डिफरेंट गिलगित बल्तिस्तान से, जिन्होंने आकर यहाँ पर हमारे इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स की हैं। और अच्छी बात यह है कि ऐसा इक्विपमेंट उन्होंने भी नहीं देखा हुआ। ये जो पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डिस्प्लेड है, इसका नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स जो हमारी एक फ़ील्ड है फ़िज़िक्स की, उसके अंदर माइकलसन इंटरफेरोमीटर के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स जो एफएससी करके आए हुए होते हैं वो ये जानते होंगे, इवन जो बीएससी करके आए हैं उनको पता होगा कि इंटरफेरेंस जो है वो कौन सा फिनोमेना है लाइट का। और माइकलसन वाज अ साइंटिस्ट जिसने इंटरफेरोमीटर डिवाइस किया था to study the spectral lines or to study the interference patterns of light on different screens। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में जिसकी मुदाखलत होती है, ये प्रिंसिपल इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जो लेज़र लाइट जो हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। और इंटरफेरेंस पैटर्न्स हम इसमें स्टडी करते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस दोनों शामिल हैं थ्रू न्यूटन रिंग्स। और जब ये रिंग्स बनेंगे तो हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो किस तरह से डिफाइंड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो ये एक ओवरऑल व्यू है कि हम लाइट के थ्रू, लाइट मुख्तलिफ प्रिज्म्स से गुज़रती है, फिर स्प्लिटिंग होती है लाइट की, 2 पॉइंट से ट्रैवल होके वापस आती है, और फिर एक स्क्रीन के ऊपर, जिसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स आपने बहुत सुना होगा, जिस पे हम डिफरेंट लाइट के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ पैटर्न्स बनते हैं जिसमें हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस दोनों नज़र आती हैं। सो ये एक ओवरऑल व्यू है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, और ये पूरा सेटअप हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास यहाँ पे है नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट का। ये भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स का एक और बेसिक प्रिंसिपल है। ज़ीमन इफ़ेक्ट बेसिकली हम जानते हैं कि जब एटम्स अपनी एनर्जी को अचीव करते हैं या रिलीज़ करते हैं तो मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ पर मुख्तलिफ़ पैटर्न्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। यहाँ ज़ीमन इफ़ेक्ट बेसिकली उन स्पेक्ट्रल लाइंस को जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं एटम्स एनर्जी लूज़ करते वक्त या गेन करते वक्त, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास पूरा सेटअप है और इस पे मैग्नेटिक कॉइल्स हैं, और हम अब किसी भी मटेरियल की जो स्पेसिफाइड मटेरियल्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करते हैं और एटॉमिक लेवल्स को डिफाइन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल है हम स्टडी करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को, और यहाँ पे टंगस्टन मोनोक्रिस्टल मौजूद है इस ट्यूब के अंदर, जिसके ऊपर बेरियम एटम्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं।
और हम मुख्तलिफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसीज़ के साथ और करंट फ्रीक्वेंसीज़ के साथ, करंट मेजरमेंट्स के साथ क्रिस्टल्स में जो चेंजेस आती हैं और बेरियम का जो डिस्प्ले है वो किस तरह से चेंज होता है किसी भी टंगस्टन क्रिस्टल के ऊपर, उसको स्टडी किया जाता है। बेसिकली ये सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स का एक्सपेरिमेंट है और इसका जो डिस्प्ले है वो मैं आपको यहाँ से दिखा भी सकती हूँ कि जैसे जैसे हम करंट की मकदार बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में भी चेंजेस नज़र आएंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो हम मुख्तलिफ़ क्रिस्टल्स को स्टडी करने के लिए मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी रेंजेस को स्टडी करते हैं ताकि हम उस क्रिस्टल की ओरिएंटेशन को और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ उनको स्टडी कर सकें। सो ये बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी के लिए एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लैब चूँकि जनरल फ़िज़िक्स एक्सपेरिमेंट्स को डील करती है और इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, ऑप्टिक्स से, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। और दूसरी बात ये कि इनका डिस्प्ले इतना इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही स्टूडेंट आउटपुट देखता है तो वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है देख के कि कोई चीज़ आपको लाइट की फॉर्म में नज़र आ रही है। ये एक्सपेरिमेंट है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय इंट्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगेन मैग्नेटिक फील्ड इसमें इन्वॉल्व है और आपको ये मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास करती है तो अपनी डायरेक्शन को अलाइन कर लेती है। सो ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स हैं इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं जो कि इस वैक्यूम चेम्बर को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगी। जब इलेक्ट्रोड्स से जब आपकी लाइट ट्रैवल करती है किसी भी वोल्टेज सप्लाई या सोर्स के थ्रू तो यहाँ पर करंट जनरेट होती है और आपको मालूम है कि जब करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन अलाइन करती है। नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे हो जाते हैं और फिर यहाँ पे ब्लू कलर की एक रिंग की फॉर्म में लाइट सर्कुलर पाथ में मूव करती हुई आपको इस चेम्बर के अंदर नज़र आएगी। और थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय E/m रेशियो के साथ। ये आपको पता ही होगा कि आपने एफएससी में भी ये किया होगा, चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं बाय E/m रेशियो। तो अब आप इसको देख भी सकेंगे कि आप किस तरह से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अलग से ना ही आप देख सकते हैं और ना ही उसकी कोई मेजरमेंट कर सकते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंट है specific charge of electron by having E/m ratio. ये एक्सपेरिमेंट है गैस डिस्चार्ज एट रिड्यूस प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर हम ये हमारा गैस डिस्चार्ज चेम्बर है और ये ट्यूब नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर बेसिकली जो फिनोमेना जिसके थ्रू हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं वो है गैस डिस्चार्ज, और जो इसका रिज़ल्ट है वो हमें एक ग्लो डिस्चार्ज की फॉर्म में मिलता है, यानी लाइट की फॉर्म में आपको नज़र आएगा जैसे ही वैक्यूम के अंदर आपकी गैस जो है वो डिस्चार्ज होती है। और लो प्रेशर पे हम इसको डील करते हैं और मकसद इसका यही है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेसिकली किसी भी मटेरियल के स्टडी कर रहे थे जो भी इम्पोज्ड मटेरियल इसमें रिक्वायर्ड है। सो ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जो कि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं जब गैसेस के अंदर, तो हमारे पास गैस डिस्चार्ज होती है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम मौजूद है और वो इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लो ऑफ लाइट किसी ल्यूमिनेंस इफेक्ट के थ्रू आपको बताएगा कि उस गैस की एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस रिलेटेड, ESR इसको बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन आपको मालूम है कि हर इलेक्ट्रॉन जो है जैसे आपके सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट अपने ही मदार के ऊपर घूम रहा है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने ही मदार के ऊपर स्पिन भी कर रहा होता है, उसको स्पिन बोलते हैं बेसिकली। और उस स्पिन को स्टडी करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और
स्टडी कैसे करना है कि हमारे पास, आपको मालूम है रेजोनेंस, आपने सुना होगा क्या फिनोमेना होता है कि जब किसी मटेरियल की फ्रीक्वेंसी किसी सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो रेजोनेंस का फिनोमेना अकर करता है। सेम इज़ द केस ओवर हेयर कि यहाँ पे एक हमारे पास DPPH मटेरियल मौजूद है जो कि हमारे पास एक एक्सटर्नल सोर्स है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का ऑसिलेशंस के थ्रू, और इसको हम कहते हैं ESR यूनिट, जो कि किसी स्पेसिफिक मटेरियल से गुजरेगा जो इन मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर वो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और हम रेजोनेंस का फिनोमेना जो है वो स्टडी कर सकेंगे। और ये बेसिकली एटॉमिक शेल्स की स्टडी से रिलेटेड है। सो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो आप रेजोनेंस को और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक इंट्रोडक्टरी एक्सपेरिमेंट है। हम इससे प्लांक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। आपको सबको पता है कि मैक्स प्लांक कांस्टेंट जो है वो आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन का एक बहुत मेजर पार्ट है। और इस एक्सपेरिमेंट में इस ऑप्टिकल बेंच पे डिफरेंट लेंसेज, डिफरेंट फ़िल्टर्स और लाइट सोर्सेज मौजूद हैं और फ़ोटो इलेक्ट्रिक फ़िनोमेना के थ्रू हम प्लांक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक फ़िनोमेना आप सबको पता है कि क्लासिकल मैकेनिकल जो फ़िज़िक्स थी उसका एक पोर्शन है जिसमें कॉम्पटन इफ़ेक्ट भी शामिल है और प्लांक्स कांस्टेंट भी शामिल है। और ये सब चीज़ें लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए और उसकी नेचर को स्टडी करने के लिए डिफ़ाइन की जाती हैं। सो इस एक्सपेरिमेंट में हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के थ्रू आइंस्टाइन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के रिलेशनशिप से प्लांक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इंतहाई इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। जो आपको इसके सेटअप से भी नज़र आ रहा होगा कि ये कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिमेट्री यहाँ पे बनी हुई है। बेसिकली अभी तक मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम जो चीज़ें स्टडी करते हैं वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए सेटअप्स यूज़ किए जाते हैं। ये माइक्रोवेव रीजन में जो लाइट जनरेट होती है ये सेटअप उसके लिए है और इसका टाइटल है प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोवेव्स अलोंग लाइंस। इस एक्सपेरिमेंट में हम थ्रू गन ऑसिलेटर माइक्रोवेव लाइट को ऑसिलेट कराते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशंस पर। और आपको मालूम है कि जो लाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जिसमें आपके पास इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डायफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस के फिनोमेनाज हैं, ये सारे ना सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में बल्कि ये माइक्रोवेव रीजन में भी जो लाइट जनरेट हो रही होती है। माइक्रोवेव आपको मालूम है कि जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम से बियॉन्ड जो रीजन्स हैं जिसमें अल्ट्रा वायलेट रीजन्स हैं, माइक्रोवेव रीजन्स हैं, उस लाइट को स्टडी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट जो है ये परफॉर्म किया जाता है। और हम मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की और जो डिफरेंट फिनोमेनाज हैं लाइट के, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो आपने ऑलरेडी FSC में भी पढ़े होंगे, उसको स्टडी किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें सिर्फ ये है कि चूँकि आपने विजिबल लाइट पे ज़्यादा काम किया होगा तो ये आपको माइक्रोवेव रीजन में भी स्टडी करने की एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ये एक्सपेरिमेंट अगेन ज़ीमन इफ़ेक्ट का है। ज़ीमन इफ़ेक्ट से रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट पहले भी किया है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू हम नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि ऑप्टिकल पंपिंग बेसिकली आपने लेज़र लाइट का नाम सुना होगा। ऑप्टिकल पंपिंग लाइट को किसी लोअर लेवल से एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल्स पर लाइट को जब हम पंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स को पंप करते हैं, तो तब हमारे पास ऑप्टिकल पंपिंग का फिनोमेना आता है। ऑप्टिकली आपने किसी सोर्स को एक्टिवेट करना है और आपके इलेक्ट्रॉन्स किसी लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स पर ट्रांसमिट हो जाते हैं। इस वक्त जो सोर्स इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वो रुबीडियम 86 बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा या न्यूक्लियर सोर्सेज में इस्तेमाल किया जाता है।
रुबेडियम 86 ऑप्टिकल लैम्प हमारे पास मौजूद है। फ़िल्टर्स के थ्रू ये लाइट जो है पास ऑन करती है। और ज़ीमन इफ़ेक्ट क्या है कि एटॉमिक शेल्स को हम स्टडी करते हैं या स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करते हैं थ्रू दिस होल प्रोसेस, और फिर ज़ीमन इफ़ेक्ट को स्टडी भी करते हैं और उसकी कैलकुलेशंस भी करते हैं। सो ये जो इसकी मेन चीज़ है, एक चीज़ रुबीडियम सोर्स है और दूसरा ऑप्टिकल पंपिंग है। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। आप सब लोगों ने सुना होगा जे थॉमसन के बारे में, और आपने बहुत पहले से, मेरे ख्याल से शायद मैट्रिक लेवल से हम जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। और उसका मकसद क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं जब हम किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल कराते हैं। ये एक्सपेरिमेंट उसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है थ्रू जे थॉमसन ट्यूब। ये जे थॉमसन ट्यूब है और ये मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए इसमें मैग्नेटिक कॉइल्स हैं। जैसे ही करंट यहाँ से जनरेट होती है तो हम इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं, और इसका पूरा फिनोमेना, पूरा प्रिंसिपल वही है जो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस को और उसके प्रिंसिपल्स को स्टडी किया था। तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर्स इन अ वैक्यूम जो है इस एक्सपेरिमेंट का टाइटल है। ये वैक्यूम ट्यूब है जो थॉमसन ट्यूब कहलाती है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं और इनकी डिफ्लेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में आप इलेक्ट्रॉन्स के फीचर्स को स्टडी करते हैं। ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट है, और आपने सब ने मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम सुना होगा, या डेंसिटी, जब फ्लक्स डेंसिटी का नाम सुना होगा। उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें डिफरेंट पोलैरिटीज़ के थ्रू हम मैग्नेटिक फ़्लक्स को, टंगस्टन के मैग्नेटिक फ़्लक्स को कैलकुलेट करते हैं और स्टडी करते हैं। और इस पूरे फिनोमेना को, जिसमें हम मैग्नेटिक फ़्लक्स के थ्रू आप डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, हॉल इफ़ेक्ट कहा जाता है। सो ये सारा एक्सपेरिमेंट बेसिकली हॉल इफ़ेक्ट ही कहलाता है, और इस पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं। यहाँ हैवी मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट कॉइल्स के थ्रू हम जो फील्ड इंट्रोड्यूस होती है उसमें हम फ्लक्स डेंसिटी किस तरह जनरेट होती है और उसमें पोलैरिटीज़ किस तरह प्रोड्यूस होती हैं उसको स्टडी करते हैं, और ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट है, गैमा स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। सीज़ियम और स्ट्रोंशियम का मिक्स प्रेपरेशन इसमें मौजूद होती है, और आपको मालूम है कि गैमा रेडिएशंस जो हैं वो किसी न्यूक्लियर सोर्स ही से जनरेट होती हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जो गैमा की रेज़ की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हम करते हैं, और उसको डिफरेंट रेडिएशंस, जो गैमा रेडिएशंस हैं उनके फ़ीचर्स को स्टडी करते हैं। आपको सबको पता है कि गैमा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो आपकी XRDs हैं या जो एक्सरे मशीन्स हैं उसमें गैमा रेडिएशंस यूज़ होती हैं। सो ये सारी चीज़ें गैमा स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए के प्रिंसिपल ही को यूज़ करती हैं। इसमें एक सेंटिलेशन काउंटर है, और ये काउंटर जनरेट करता है या काउंट करता है गैमा रेज़ को मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स के ऊपर, और उसके स्पेक्ट्रम को डिफ़ाइन करता है जो उसका एनर्जी बैंड है कि आपको किस लेवल्स पर गैमा रेज़ जो हैं वो मिल सकती हैं। और ये भी न्यूक्लियर फिज़िक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। Here we are using this apparatus, X-ray apparatus, which is basically based on the principle of X-ray diffraction. So all the students are very well familiar about this X-ray diffraction pattern. Actually what we do in this experiment, actually X-rays are the part of the solar spectrum. So they have very small wavelength in the range of the picometer. So different sources are used for producing the X-rays like copper, nickel, molybdenum. This is the X-ray tube
in which the target we are using the molybdenum, which is generating the X-rays, and this is the detector which detects the X-rays which is coming through this X-ray source. So in between this detector and the X-ray tube, here is the sample which we placed here. On this sample we are using here the sodium chloride monocrystal lattice. What we do that the X-rays are the light source, so they interact with the matter and produce the characteristic X-rays which we can detect through the detector, and here we can see the pattern on this computer. You can see this pattern which are producing the characteristic X-rays of this element. We set different parameters. This is voltage. We can adjust here voltage. The maximum voltage is approximately 35 kilovolt, and then we adjust the current. Current is maximum, we adjust 1 milliampere. Then we adjust the time, that how much time it will take to scan this pattern. We can adjust it, let's suppose 10 second is enough. And here we adjust the angle, that is the step width. So after setting these parameters, we here on the voltage, and when we on the voltage, here the X-ray tube generates the X-rays. You can see here here is the source is producing the X-rays. From this X-ray tube, the X-rays are going to the sample, and then we adjust it in coupled mode, and then here the sensor, and then we take the scan. Okay, when we press the button scan, here it is scanning the pattern of this specific sample. And you can see here that we have already done this for the sodium chloride. This is a pattern of the sodium chloride X-ray diffraction pattern. You can see here in the table that this is the different values of angle and the different values of intensity. So this is basically the pattern between the angle and the intensity. So with the help of this pattern, we can determine its lattice parameters, and also we can say that this is the sodium chloride crystal lattice. हर लैब के अंदर स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं. कुछ हर लैब लेबॉरेटरी के उसके इक्विपमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. वैसे तो कहीं भी आप चले जाएं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में भी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी बाकायदा एक चार्ट जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है, दीवारों पे मेंशन्ड होता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अब लैब सिक्योरिटी शामिल है और लैब में आपने किस तरह से परफॉर्म करना है और किन रूल्स को फॉलो करना है. इसी तरह यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं जब वो यहाँ आते हैं कि कुछ यहाँ डिवाइसेस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ मटेरियल्स, कुछ सेटअप्स इस तरह के हैं जिसमें हाई वोल्टेज इन्वॉल्व है, रेडियो सोर्सेज इन्वॉल्व हैं जो कि स्किन के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं. हाई वोल्टेज सोर्सेज इस तरह के हैं कि उनको आप हाथ नहीं लगा सकते बिल्कुल भी. कुछ कॉइल्स इस तरह की हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं. कुछ चीज़ों से आपको दूर रहना है, कुछ को हाथ नहीं लगाना. तो हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो हमारा पहला दिन होता है उसमें ये ब्रीफ करते हैं कि आपने इस अपरेटस को हैंडल किस तरह करना है. प्लस हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट किसी सुपरवाइज़र या लैब असिस्टेंट या जो भी अपरेटस को होल्ड कर रहे हैं, उस लैब को हैंडल कर रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उस अपरेटस को हैंडल करने की या डील करने की कोशिश ना करें. कोशिश हमारी यही होती है कि स्टूडेंट्स किसी की सुपरविज़न में
एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें, क्योंकि सब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जो टीचर को ज़्यादा मालूम होता है कि उसको डील किस तरह करना है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट जब भी लैब के अंदर आए तो लैब के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे, जिस तरह, और हर डिसिप्लिन में, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल्स के इश्यूज़ हैं उनके लिए अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, फ़िज़िक्स में इक्विपमेंट को हैंडल करने की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिजली से और हाई वोल्टेज से चल रही होती हैं, और बाज़ औक़ात जो हमारे पावर सोर्सेज होते हैं उसमें एक स्पेसिफ़िक लिमिट है जिससे आगे आपने ना ही करंट को बढ़ाना है ना वोल्टेज को बढ़ाना है, उसके बाद वो ऑपरेटर्स डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो हम एक लेबॉरेटरी के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हर बंदा ज़िम्मेदारी के साथ, हर स्टूडेंट ज़िम्मेदारी के साथ लैब ऑपरेटर्स को यूज़ करे, क्योंकि ये एक ही दफ़ा ये इतने एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं, इतने एक्सपेंसिव सेटअप्स हैं कि इनको दोबारा से रिन्यू करना, और एक पार्ट भी अगर डैमेज हो जाए तो दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को इन ऑपरेशन लेके आना काफ़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि लैब प्रोटोकॉल्स को डे 1 से फॉलो करें।